देखो, क्लास 12 का अगर तुम बिजनेस स्टडी देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट के इर्द गिर्द ही घूमते रहेगा। आउट ऑफ 12 चैप्टर, 9 चैप्टर ऐसा है जो किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना। 12 चैप्टर में से 9 चैप्टर ऐसा है जो सिर्फ किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से ही, है ना। मैनेजमेंट ये, मैनेजमेंट वो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, सब कुछ किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट क्या होता है पहले ये बताओ। व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से क्या समझते हो, बोलो, कुछ भी बोलो, मैंने गाली छोड़ के, है ना। क्या होता है मैनेजमेंट, बोलो। मैनेजमेंट का अगर इसको तोड़ोगे तो एक वर्ड निकल के आ रहा है, लोगों को मैनेज करना, लोगों को, गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर, गेटिंग द थिंग्स डन बाय, दूसरों से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट बोला जाता है। कैसे हम दूसरों से काम कराएंगे, कैसे शांति से मेरा काम क्या हो जाए, बन के निकल जाए। इसको अगर तोड़ोगे तो मैनेज द मैन ट्रैकफुली, है ना, 3 वर्ड से बना है। मैनेज द मैन ट्रैकफुली, मैनेज करना है लोगों को सही दिशा में, सही दिशा में, उसी को क्या बोलते हैं, बोलो, मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तुम जैसे यहाँ पे आने से पहले, या फिर तुम क्लास 12 में जब गए, तो एक टारगेट होगा तुम्हारा, है ना, या एक गोल होगा, या एक ऑब्जेक्टिव होगा। उस गोल को क्या करना चाहते हो, तुम अचीव करना चाहते हो। तो जैसे ही क्लास 11 का एग्जाम खत्म हुआ, तुम्हारे मन में प्लानिंग करना शुरू कर तुम, कि हम कैसे कैसे करके क्या करेंगे, गोल को अचीव करेंगे। अगर 90% 95% चाहिए मेरे को, तो हम कैसे करके उसको सोच सकते हैं, या फिर कैसे करके उसको अचीव कर सकते हैं। अभी तुम सोच रहा है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, सोच रहा है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। क्या बोला जाता है उसको, प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। कैसा एक्सरसाइज है, मेंटल लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसा नहीं, मेंटल एक्सरसाइज है। क्या है, मेंटल। कौन मेंटल एक्सरसाइज है, प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, पहला फंक्शन है किसका, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस गेटिंग गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। कैसा होना चाहिए, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, काम हम तुमसे करा ले, और सही से करा ले, और सही समय पे करा ले, और कम से कम लागत में करा ले, तो माना जाएगा कि मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। किसी शादी ब्याह में जाता है तुम, और तुम जब जैसे ही पहुंचा तबले मिठाई खत्म, आइसक्रीम बटाना बंद हो गया, तुम क्या बोलता है, सीधे सीधे वहां पे बोलता है कि यहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है। मैनेजमेंट बोल के कोई आदमी है नहीं। मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल फोर्स। क्या है, इनटेंजिबल फोर्स, जो दिखाई तो नहीं देता है, बट उसका एब्सेंस होने पे तुमको उसके बारे में पता चल जाएगा। कि जैसे किसी स्कूल में जाते हो और बच्चे जो है हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, है ना, डिसिप्लिन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि यहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है ना। तो मैनेजमेंट मतलब क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही, या बड़े बड़े फैक्ट्री में ही, या बड़े बड़े कंपनी में ही उसका जरूरत पड़ता है। मैनेजमेंट सब जगह एप्लीकेबल होता है। जो प्रॉफिटेबल है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जो नॉन प्रॉफिटेबल है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए, जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी मैंने, जैसे मेरा क्या दिन रहेगा, दिन में किसको किस टाइम में किस बैच को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ये सब डिसाइड होता है कैसे, हम कल रात में ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से बैच 7:30 बजे आएगा, फिर 9 बजे कौन सा आएगा, फिर 12:30 बजे कौन सा, फिर साढ़े, जैसे ही तुम लोग जाएगा दूसरा बैच आ जाएगा, है ना। तो ये क्या किया गया है, बोलो, मैनेज किया गया है ना। कि उस तरीके से ही वो क्या किए थे, कल रात में हम क्या कर रहे थे, बोलो, प्लानिंग किए थे। क्या किए थे, प्लानिंग किए थे। फिर हम उस हिसाब से रिसोर्सेज जुगाड़ के रखेंगे, कि जब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, अब मेरे को लैपटॉप का जरूरत पड़ेगा, मेरे को कंप्यूटर का जरूरत पड़ेगा, तो उस टाइम में मेरे पास क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। मानो कि हम माउस नहीं लाए, लैपटॉप नहीं लाए, कैमरा ऑन नहीं चल रहा है, तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हम सही से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे क्या, पढ़ा तो लेंगे लेकिन क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइज होने के बाद हमको चाहिए चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो मेरा काम सही समय पे कर दे। या फिर तुम जैसे टारगेट रखा कि मेरे को इतना परसेंट मार्क्स लाना है, तो तुम क्या किया, डिसाइड किया विच पर्सन इज बेस्ट फॉर यू, फॉर अकाउंट्स के लिए कौन सा अच्छा टीचर रहेगा, इंग्लिश के लिए कौन सा अच्छा टीचर है, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा अच्छा टीचर है। तुम्हारे नजर में जो सबसे अच्छा टीचर है उसको ही तुम सेलेक्ट किया है, और उससे ही क्या क्या कर रहा है काम
करा रहा है, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हम तो काम ही कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अंडर, तुम लोग के अंडर में है ना। तुम लोग बोला है कि हाँ ठीक है बिजनेस स्टडी पढ़ाइए, तो हम बिजनेस स्टडी क्या कर रहे हैं। तो ये तुम क्या किया, स्टाफिंग किया, क्या किया है, स्टाफिंग, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब तुम मेरे को चुन लिया, बोला कि भैया थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए, क्या पढ़ा दीजिए। अब इंग्लिश हम जबरदस्ती पढ़ाएंगे, है ना। जो भी मेरा तुमको इंग्लिश आता होगा वो भी तुम गलत सलत क्या हो जाएगा, पढ़ लेगा, है ना। तो अगर जो पर्सन जिस चीज के लिए क्या है, एलिजिबल है, जिस चीज में वो हुनरबाज है, उसी को वो काम क्या किया रहना चाहिए। अब अकाउंटेंट को हम इंजीनियरिंग का काम देते हैं और इंजीनियर को अकाउंटेंट का काम देते हैं, तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है बोलो, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, है ना। क्या किया जाता है, स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, क्या किया जाता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है कि जो कैलकुलेशन है, जो इवेल्युएशन है, जो लोग काम दिया गया है वो काम सही से हो रहा है या फिर नहीं, उसको सुपरवाइज करना, उसको मैनेज करना, उसको उसके ऊपर निगरानी रखना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। उसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्टिंग, है ना। डायरेक्टिंग के बाद जैसे सपोज करो कि तुम एंड में चेक करेगा ना कि हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीने बाद जब स्कूल में टेस्ट होगा, तो तुम देखेगा कि जो टारगेट हम सोचे थे वो टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो कौन से सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में नंबर ठीक ठाक है ना। तो उसके हिसाब से तुम आगे का फिर से प्लानिंग क्या करेगा, चेंज करेगा। प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी, प्लान बी काम नहीं करेगा तो प्लान सी। अल्टीमेटली तुमको क्या करना है, गोल अचीव करना है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर में ये पांचों आता है। कौन पांचों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लास्ट वाला क्या है, कंट्रोलिंग। तुम कंट्रोल करो, जैसे सुबह सोचा कि 8 घंटा हमको पढ़ना है, ये प्लानिंग था तुम्हारा, और दिन भर पूरा पढ़ाई उढ़ाई किया, जैसे जो रिसोर्सेस चाहिए वो वगैरह लिया, और तुम देखा कि शाम तक जाते जाते 6 घंटा ही पढ़ाई कर पाया या 7 घंटा ही पढ़ाई कर पाया। तो कहीं ना कहीं तुमने जो सोचा था वो गोल अचीव नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देयर इज ए डेविएशन, दोनों में डिफरेंस है ना। अगर नेगेटिव डिफरेंस है तो तुमको उस पर काम करना पड़ेगा, उसको ठीक करने का कोशिश करना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉब्लम वापस से रिक्रिएट ना हो, है ना। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा थोड़ी कि क्लास 10 में तुम प्लानिंग नहीं किया था, क्लास 10 में पढ़ाई करने के लिए प्लानिंग किया था, उसको एग्जीक्यूट किया, सही से एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्लानिंग तो किया था ना। अब जैसे ही 10 खत्म हो गया तो तुम किसके लिए प्रिपरेशन शुरू किया, 11 के लिए। 11 खत्म हुआ किसके लिए, 12 खत्म हो गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, नहीं। जब वहां पहुंच जाओगे तभी जिंदगी खत्म होगा। अदरवाइज डेली वाइज तुमको क्या करना है, डेली वाइज का प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्टिंग करना है, स्टाफिंग करना है, और है ना, तुमको खाना ही चाहिए। तो किससे मांगेगा, है ना, पापा से बोलेगा खाना लेके आइए, इतना मार मारेंगे ना, है ना। तो तुम चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, है ना। मम्मी को बोलेगा कि मम्मी खाना दो, या वगैरह वगैरह, जो भी घर में जो भी पर्सन होगा उसको बोलेगा, है ना। चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। पैसा मांगना होगा, मम्मी पास जाएगा मांगने तो 2 थप्पड़ मार के भगा देगी, है ना, कि हम पैसा कमाते हैं, कि हम तुमको पैसा देंगे। तो किसको लेंगे, पापा को जाएंगे, जहां से सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है। तो ये सब है किसका, इफेक्ट मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सक्सेसफुल होने के लिए, है ना, सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज का होता है ये बताओ, कि कितने अच्छे से हम मैनेज कर पा रहे हैं चीजों को। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप होने के लिए, सक्सेस होने के लिए इन सब चीजों का जरूरत पड़ता है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटिटिव एज। अगर सपोज को धीरू भाई अंबानी जब क्या किए, जब बंटवारा हुआ किसके बीच में, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में, तो दोनों को रिसोर्सेस बराबर दिए होंगे, दोनों भाई के बीच में कोई भी क्या नहीं किए होंगे, भेदभाव नहीं किए होंगे, और दोनों को एक दूसरे से बोल दिए कि दोनों एक दूसरे के बिजनेस में भी इंटरफेयर नहीं करेगा। 50 लाख करोड़ इसको दिए, 50 लाख करोड़ उसको दिए, है ना। और ये सारे रिसोर्सेस सबके पास अवेलेबल था, है ना। अब एक एक मुकेश अंबानी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और एक अनिल अंबानी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, है ना। डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से चीजों को क्या किए, मैनेज किए हैं, है ना। कब बदमाशी करना चाहिए, कब सीरियस हो जाना चाहिए, ये तुमको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तब होगा कि लाइफ को तुम कितने अच्छे से क्या किए हो, वेल स्टेब्लिश करके रखे हो, मैनेज कितने अच्छे से करके रखे हो। तो अनिल अंबानी देखो आज के दिन में करीब करीब दिवालिया निकल के रखा हुआ है ना। सारा बिजनेस उसका क्या हो चुका है, डूब चुका है। जबकि मुकेश अंबानी अभी भी इंडिया का नंबर 1 अमीर आदमी है ना। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या है, मैनेजमेंट कितना अच्छा से वो किया है। और क्या चाहिए, तो ये सब चीज भी जरूरत है। प्लांट मशीनरी, टेक्नोलॉजी सब कुछ चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सब कुछ चाहिए, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या चाहिए,
बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय अच्छा होना चाहिए, एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, तब जाके डिसाइड होगा कि तुम्हारा कंपनी ग्रोथ होने वाला है कि कंपनी जो है फ्यूचर में डूबने वाला है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ द, अगर हम चाहते हैं, हम एज अ मान लो कि मैनेजमेंट हम चाहते हैं कि तुम लोग सबका सब जो है 95% लाओ, 95% लाओ, 96% लाओ, लेकिन एज ए एम्प्लॉय तुम लोग सोचता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है ना? तो मेरे चाहने से गोल अचीव हो जाएगा क्या? नहीं, उसके चाहने के लिए मेरा भी एफर्ट उतना ही होना चाहिए। तुम चाहता है बहुत बार, है ना, तुम चाहता है कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, तुम चाहता है कि अच्छा सा सवाल कराया जाए, लेकिन हम ही अवेलेबल नहीं हो रहे। तो इम्प्लॉय है, मैनेजमेंट नहीं है तो भी दिक्कत है, मैनेजमेंट है, इम्प्लॉय नहीं है तो भी दिक्कत है। दोनों को मिल के क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होते ही मैनेजमेंट का काम खत्म? नहीं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है, अगर तुमको फीचर्स देखें तो देखो, अभी हम ऐसे ही बता दिए 3-4 फीचर्स। पहला, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। क्या है ये, इनटेंजिबल फोर्स, दिखाई तो नहीं देता है बट उसका एब्सेंस होने पे उसका कमी फील हो जाएगा। और क्या होता है बोलो, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, सब जगह एप्लीकेबल होता है। किसका, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट किया ही जाता है किसी गोल को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, है ना? तो ये 5-6 तो फीचर्स ऐसे ही तुमको क्या हो गया, याद हो गया। फिर से बोलते हैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव इन नेचर, माने सारा जगह एप्लीकेबल होता है। पीपल परफॉर्म लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, है ना? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत कुछ होता है, कोई लोग फाइनेंस देख रहा है, कोई लोग प्रोडक्शन देख रहा है, कोई लोग मार्केटिंग देख रहा है ना? लेकिन इन तीनों का मेन गोल तो एक ही है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना चाहिए। जो टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव होना चाहिए, यही तो मेन इंटेंशन होता है। किसका, ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स का, है ना? तो जो फाइनेंस में बैठा हुआ है वो भी यही चाहता है कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फंड अवेलेबल हो जाए, है ना? जो प्रोडक्शन वाला है वो भी यही सोचता होगा कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दे दिया जाए। मार्केटिंग वाला ये चाहता होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना कंपनी का कस्टमर बनाया जाए, ताकि कंपनी का सेल क्या हो, ज्यादा हो। कंपनी का सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होगा। तो ये क्या है, बहुत सारा एक्टिविटी किया जाता है, लेकिन ये सारा एक्टिविटी का एक ही होता है, काम क्या होता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ऑल द एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट को क्या करता है, कलेक्ट करता है, एंड टू अचीव अ कॉमन गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। ये किसका काम है बोलो, मैनेजमेंट क्या करता है, इंटीग्रेट्स करता है, इकट्ठा करता है, क्या चीज, सबके फोर्सेस को, और इकट्ठा करके क्या किया जाता है, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए उसको काम किया जाता है। चलेगा? अच्छा, सब कोई मैनेजमेंट किस लिए करता है, या हम ही मैनेजमेंट किस लिए करते हैं? हम चाहते हैं कि मार्केट में लीडरशिप क्वालिटी मेरा रहे। रिलायंस चाहता है कि उससे अच्छा कोई पेट्रोल बेचे नहीं, उसका सेल सबसे ज्यादा हो। मार्केट में लीडरशिप करना चाहता है, उसका प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, वो नया नया प्रोडक्ट मार्केट में क्या करते रहता है, लॉन्च करते रहता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, सेल्स उसका ज्यादा से ज्यादा हो, इंक्रीज द कस्टमर बेस, है ना? देखे होगे कि छाता लगा के सब जगह जो है, कभी एयरटेल का छाता लगा के बेच रहा है, कभी जियो बेच रहा है, कभी वोडाफोन आइडिया बेच रहा है। क्यों बेच रहा है, ताकि उसका कस्टमर बेस क्या रहे, ज्यादा रहे। ज्यादा कस्टमर रहेगा तो सेल ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो मार्केटिंग करने का एक ही कारण है। ये लोग कौन है, दे आर द मैनेजर्स, है ना? जो जिन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा अच्छे से क्या किया गया है, मैनेज किया गया है। कितने मैनेजर्स हैं, किसको 4 दिखाई दे रहा है, किसको 5 दिखाई दे रहा है? अरे भाई सीटू भैया नहीं दिखाई दे रहे तुमको? गजब हाल है भाई, हद है। ठीक है, ऐसा इंटेंशन नहीं था, लग गया था। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ, है ना, काम हो जाना चाहिए। प्रोसेस मीन्स क्या, प्रोसेस अभी बताया ना कि मैनेजमेंट का कौन कौन सा प्रोसेस है। हाँ हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब क्या है, प्रोसेस है। क्या है, तो डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, है ना? क्या अचीव करना है,
गोल अचीव करना है। कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, है ना। अब समझो इफेक्टिवली मतलब क्या होता है। निशान, है ना, इसको हम बोले कि सुनो शाम को हमको एक जगह शादी में जाना है, एक बुके लेके आना। ये गया कलकत्ता, जाना, देखना यहाँ पे 250 रुपये में मिल रहा है, तुम 150 रुपये में लेके आ जाना। ये गया 150 रुपये में बुके भी खरीद लिया। कौन? निशान। बोला कि भैया कुछ खा पी ले, हमने कि ठीक है खा लो, है ना, पी लो, जो भी करना है करो। अब ये क्या किया, पी के उधर ही गिर गया और लेके आ रहा है कल सवेरे, है ना। जब शादी ब्याह खत्म हो गया, सब अपना अपना घरे चल गए, ये लेके आ रहा है बुके, ये लीजिए भैया, आप जो काम बोले थे वो काम कंप्लीट हो गया। क्या काम समय पे कंप्लीट हुआ? नहीं, है ना। अच्छा, जो मेरा इंटेंशन था कि दाम सस्ता में मिले, सस्ता में मिला या नहीं मिला? मिला, है ना। तो इफिशिएंट तो है, सस्ता में काम निकाल दिया, बट क्या नहीं है? इफेक्टिव नहीं है, समय पे काम नहीं हुआ, है ना, समय पे काम नहीं हुआ, है ना। फिर हम भेजे किसको? बोलो कौन जाएगा? सागर को, उसका फुटानी ज्यादा है ना। उसको बोले कि सुनो ना, यहाँ पे जो है सीबीएसई का बच्चा है, बच्चा अपने मम्मी पापा का है, सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है ना। इफिशिएंसी क्या चीज, फिर से बोलो। इफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, फिर से बोलते हैं कि अगर मानो कि हम इसको बोले कि जाओ जाकर क्या करना, मेरे लिए एक बुके लेके आना, है ना, शाम को जाना है मेरे को पार्टी में। ये चला गया, इसका फुटानी ज्यादा है, ये ट्रेन से नहीं जाएगा। ओला किया, क्या किया? ओला किया। जितना का बबुआ नहीं उतना का जाने में 500, आने में 500, और 250 का क्या लेके आया? बुके लेके आया हम उसको भेज रहे थे क्यों कलकत्ता, ताकि मेरा 100 रुपया बचे। और वो क्या किया? 1000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। तो इफेक्टिव तो है, जल्दी से जाके जल्दी से आ गया, लेकिन क्या नहीं है? इफिशिएंट नहीं है। तो मैनेजमेंट जब गोल अचीव करेंगे ना, तो गोल अचीव करने के लिए क्या होना जरूरी है? इफेक्टिव भी होना जरूरी है और इफिशिएंट भी होना जरूरी है। इफेक्टिव मीन्स व्हाट? समय पे काम होना। इफिशिएंट मीन्स व्हाट? कम दाम में मिनिमम कॉस्ट पे काम कंप्लीट हो जाना। चलेगा? आते हैं, ये सब क्या है? मीन्स द एक्टिविटीज दैट मैनेज, प्रोसेस है। क्या है ये सब? प्रोसेस है। परफॉर्म्स टू गेट द थिंग्स डन, काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैसे? प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग करके और कंट्रोलिंग करके। प्लानिंग मीन्स व्हाट? प्लानिंग मीन्स बोलो। प्लानिंग मीन्स प्लान करना, स्टाफिंग मीन्स स्टाफ करना, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइज करना। गजब डेफिनेशन, तुम तो ऐसे ही 5 नंबर ला देता। अभी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, स्टाफिंग स्टाफ करना गजब है। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचने की प्रक्रिया को क्या करना है? प्लानिंग बोलते हैं, है ना। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमको क्या करना है आज सोच ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। उसको क्या बोला जाएगा? बोलो, प्लानिंग बोला जाएगा। फिर क्या आता है? ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब क्या बोले? रिसोर्सेज इकट्ठा करना। क्या करना? रिसोर्सेज इकट्ठा करना। ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, है ना। फिर क्या आता है? Staffing, choosing the right person for the right job at a right time, positioning the right people right job and at a right time. Directing means कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना पीपल के साथ, ताकि काम वो जल्दी जल्दी इफेक्टिवली कर सके, है ना। और कंट्रोलिंग मीन्स इवेलुएट करना, चेक करना वेदर जो काम किया गया है वो प्लान के अकॉर्डिंगली हुआ है या फिर नहीं हुआ है। प्लान से अगर ऊपर नीचे है तो अगली बार ट्राई किया जाएगा कि उसको ठीक करने का कोशिश किया जाएगा। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। लेकिन समझो ये सब तो फंक्शन है मैनेजमेंट, लेकिन अगर इम्प्लॉय और मैनेजमेंट एक दूसरे से मिल के काम ना करे, है ना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम ना करे, तो काम कंप्लीट होगा क्या? नहीं। मैनेजमेंट का बात इम्प्लॉय नहीं सुना है, इम्प्लॉय का बात, तो क्या क्या होना जरूरी है दोनों के बीच में? कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ, बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारा बात मैनेजमेंट का ही माना जाएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि सारा बात इम्प्लॉय का भी माना जाएगा। दोनों का एक साथ, एक मतलब एक क्या बोलते हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, है ना, दोनों को क्या करना है? साइमल्टेनियसली लेके चलना है। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है, मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वर्कर कुछ काम नहीं करता है और पेमेंट उसको हम ज्यादा देते हैं, और वर्कर को हमेशा ये लगता है कि वो करते ही क्या है, खाली ऊपर से बैठे बैठे ऑर्डर देना है, आपने तो कुछ करना नहीं है। तो दोनों में क्या होता है? मतभेद होने का चांसेस होता है। उसको क्या करना चाहिए?
रिमूव करना चाहिए, किसके जरिए? कोऑर्डिनेशन के जरिए। किसके जरिए? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या नॉट अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। यहाँ तक क्या दुख है? ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑलरेडी हम बता चुके हैं, काम सही पे हो जाना, डूइंग द राइट थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग्स, सही तरीके से काम हो जाना, समय पे काम हो जाना, है ना, दैट शैल बी कंसीडर्ड एज इफेक्टिव हो। क्या हो? इफेक्टिव हो, है ना। तो कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द गोल, समय पे काम हो जाना। 5 बजे तक हमको चाहिए था बुके, मेरे को 5 बजे तक मिल गया, भले वो दाम ज्यादा लग गया, वो मैटर नहीं करता है ना, कहीं भी पी के तो नहीं गिरा। समझ में आया? दूसरे केस में क्या था, है ना, दाम तो कम लगा, दाम तो इफिशियंसी तो था, बट समय पे काम कंप्लीट। तो दोनों होना जरूरी है, इफेक्टिव भी होना चाहिए और इफिशियंट भी होना चाहिए, तब माना जाएगा कि मैनेजमेंट जो है सही तरीके से चल रहा है। इफेक्टिवनेस मींस फिनिशिंग द राइट गिवन टास्क, सेम चीज है। इफिशियंसी मतलब जो बताया है वही है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, ऑलरेडी हम तुम लोग को समझा चुके हैं, फिर भी अ कंपनी टारगेटेड अ प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट, कितना यूनिट बनाना चाहता है? 5000 यूनिट बनाना चाहता है इन अ ईयर। टू अचीव दैट दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट अ डबल शिफ्ट। अब हम अचीव करना है, चूंकि अचीव करना है वो टारगेट, तो मेरा इम्प्लॉय कम है मेरे पास, है ना, या फिर पावर कट ज्यादा है या रिसोर्सेस कम है, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, लेबर को डबल शिफ्ट कराना पड़ रहा है। और लेबर से डबल शिफ्ट कराएंगे तो ओवर टाइम का पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समय पे काम तो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट ऑन टाइम। समय पे काम क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन दाम क्या लग गया? ज्यादा लग गया, है ना। तो इसको क्या बोला जाएगा? इफेक्टिव तो है बट इफिशियंट नहीं है ना। सिंस इन दिस केस मैनेजर वाज इफेक्टिव, इफेक्टिव इसलिए है तो क्योंकि वो काम सही समय पे कर दिया है, बट नॉट सो इफिशियंट सिंस द सेम आउटपुट मोर इनपुट, है ना, खर्चा ज्यादा लगा है और आउटपुट उतना ही निकला है जितना निकलना चाहिए। चलेगा यहाँ तक? फिर क्या था? इफिशियंट है बट इफेक्टिव नहीं है। इसका एग्जांपल क्या दिया है? बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोडक्शन गुड्स एट अ फ्यूअर रिसोर्सेज। जैसे मानो कि मोंजनीस सोचा कि मोंजनीस बोल रहे हैं, मैगी वाले, मैगी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सोच रहा है कि हम कम से कम डिलीवरी वैन बेच के ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी कर दे। तो ये से क्या होगा? आउटरीच ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सब जगह मैगी अवेलेबल नहीं होगा। तो हो सकता है कल के दिन लोगों को धीरे धीरे यप्पी पसंद या यप्पी खाते खाते उसका क्या हो जाए? आदत पड़ जाए, है ना। और मैगी अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो यप्पी ही खाएगा, तो उसका कस्टमर क्या हो गया? कम हो गया। किसका कस्टमर कम हो गया? पैसा बचाने के चक्कर में हम रिसोर्सेज को कट करना शुरू कर दिए, है ना, डिलीवरी करना कम कर दिए। डिलीवरी कम किए तो पैसा तो बच गया मेरा, बट क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरा कस्टमर बेस क्या हो गया? कम हो गया, है ना। तो कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन, लेकिन समय तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा सेल नहीं कर पाए, और सेल नहीं कर पाए तो गोल नहीं अचीव कर पाए, ड्यू टू विच द गुड्स आर नॉट रीच टू द मार्केट, मार्केट में पहुंच नहीं पाया सामान, और जिसकी वजह से क्या करना पड़ा? बोलो, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वाज डिक्लाइन। धीरे धीरे डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो गया? कम हो गया, और कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में इंटर कर गया और धीरे धीरे उसका फायदा उठा लिया। तो इसको क्या बोला जाएगा? इफिशियंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। पैसा तो बचा लिए, ऑब्वियसली है कि पैसा तो बच जाएगा। क्या होगा कि मानो कि पीछे वाला एसी नहीं चला, ये वाला एसी नहीं चला है ना, और ऐसे पढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर में धीरे धीरे गर्मी लगेगा तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा क्या करने में? पढ़ाई करने में, और धीरे धीरे तुमको लगेगा कि सिर्फ अच्छा पढ़ाते नहीं है ना। तो हमको पता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। जैसे प्रिंस लोग को कितना भी अच्छा पढ़ा देंगे, राज कुमार, है ना, तो क्या होगा कि डिसकंफर्टेबल फील करेगा। डिसकंफर्टेबल फील करेगा तो लेटर ऑन क्या होगा? उसको बाहर में जाके बोलेगा कि भैया अच्छा पढ़ाते ही नहीं है। अपने नहीं पढ़ रहे वो नहीं बोलेगा, है ना। है ना निशांत? हो, पढ़ो एक बार, देखा एक बार। केस स्टडी, योर दिस मंथ सेल्स टारगेट इज 2 करोड़। ये एग्री हुए? ठीक है सर, हम कैसे भी करके सामान क्या कर देंगे? 2 करोड़ का सेल कर देंगे, है ना। ग्रेट, आई हैव मेड द सेल्स बट इन 35 डेज। सामान बिक्री तो कर दिया, लेकिन कितने दिनों में? 35 दिनों में। अब तुम्हारे हिसाब से क्या होता है कि क्या काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है?
कितना दिन का टारगेट था? 1 महीने का टारगेट था, है ना? काम समय पे हुआ क्या? नहीं, काम हुआ 35 दिनों में। तो काम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, है ना? पैसा भले बच गया, लेकिन तो देखा जाए तो हेमोना यू आर इफेक्टिव बट नॉट इफिशिएंट। इफिशिएंट नहीं हो, क्योंकि तुम सैलरी तो 35 दिनों का लोगे। सैलरी कितने दिन को लोगे? 35, और काम किए हो 1 महीने का। देखो इसको बोलते हैं, देखो थेथोलॉजी। एक तो गलती की है और ऊपर से मारी हो रही है ना? हम आदमी है, हम लोग के साथ ऐसे ही होता है। ठीक है, उल्टे बेटा गलती है ऊपर से, है ना? देखो एक बार, समझ में आया? तो क्या था? इफेक्टिव तो हो लेकिन इफिशिएंट नहीं हो। सेल्स हो गया लेकिन पैसा बचा नहीं, तुमको सैलरी देना पड़ा लेकिन कितना दिन का? ये क्या दिया हुआ है तुम लोग को? डिफरेंस दिया हुआ है किसके बीच में? इफेक्टिव एंड इफिशिएंट के बीच में, है ना? एक बार गो थ्रू करोगे, एक बार ये पढ़ो और डिसाइड करोगे कि वेदर इट इज अ, देखो क्वेश्चन क्या है? हीरो लिमिटेड टारगेटेड अ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 शर्ट्स पर मंथ, है ना, एट अ कॉस्ट ऑफ 150 पर शर्ट। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ 160 पर शर्ट, है ना? कॉस्ट ज्यादा लग गया है लेकिन टारगेट तो क्या हो चुका है? अचीव हो चुका है। तो इफेक्टिव तो है ये, इफिशिएंट नहीं है। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? द आंसर इज यस, ही इज एन इफेक्टिव मैनेजर एज ही अचीव द टारगेट। टारगेट अचीव हो चुका है इसलिए से। हाँ, भले ये क्या नहीं है? इफिशिएंट नहीं है ना? देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कितना लेवल होता है मैनेजमेंट का? 3 लेवल होता है। किसका? मैनेजमेंट का। और ऑब्वियसली है कि सबसे ऊपर में आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना? जो डिसीजन लेता है, जो प्लानिंग करता है कि कैसे कौन सा काम होने वाला है इन फ्यूचर में, जो टारगेट डिसाइड करता है, वो जो गोल डिसाइड करता है ना? उसको बोला जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? जैसे सीईओ, डायरेक्टर, चीफ ऑफिस ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, है ना, दे आर कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके अंडर में आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, है ना? उसके अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है? टॉप के अंदर में आता है मिडिल लेवल मैनेजर, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, है ना? दीज ऑल आर कॉल्ड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। किस क्या बोला जाएगा? मिडिल लेवल मैनेजर, है ना? फिर आता है लोअर लेवल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर जो है उसके अंदर में 3-4 सुपरवाइजर काम करते हैं। वो उसको गाइड करता है कि आप ऐसे ऐसे काम कराना है, इतना इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। तो सबसे ऊपर में कौन रहता है? टॉप, फिर मिडिल, फिर लोअर। तो टॉप लेवल मैनेजर होता है वो प्लानिंग ज्यादा करता है ना? और वो एग्जीक्यूट कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजर। जो लोअर लेवल मैनेजर है तो वो एग्जीक्यूटर, वो ग्राउंड लेवल पर, उसको फ्लोर लेवल मैनेजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर भी बोला जाता है। किसको? लोअर लेवल को, है ना? तो सबसे पहले टॉप, टॉप का काम क्या होता है? प्लानिंग करना, है ना, डायरेक्शन दिखाना। और मिडिल और लोअर का काम क्या होता है? उसको एग्जीक्यूट करना। क्या करना? एग्जीक्यूट करना। टॉप लेवल का एग्जांपल क्या क्या हुआ बोलो? सीईओ, डायरेक्टर, ओनर, पार्टनर्स, दे ऑल आर कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल में कौन कौन आएगा? सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब किसके अंदर में आएगा बोलो? मिडिल। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना? या फिर जो रक्षा मंत्रालय है, अमित शाह जो है वो टॉप लेवल है। उसके अंडर में बहुत सारा क्या आता है? फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह वगैरह आता है लोग। उसके अंडर में कौन आता है? जो लोकल नेता लोग है वो लोग। समझ में आया क्या बोले? तो ऐसे टॉप से बॉटम की तरफ आता है। किसके पास ऑथोरिटी ज्यादा है? किसके पास पावर ज्यादा है? टॉप के पास। किसके पास ऑथोरिटी? किसके पास ज्यादा होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास ज्यादा है? लोअर के पास। ऑब्वियसली है कि काम तो वो टारगेट रख दिया कि भैया 1000 यूनिट बन जाना चाहिए 1 साल के अंदर। अब मिडिल क्या करेगा? उससे टारगेट लिया और वो एग्जीक्यूट कराने के लिए किसके ऊपर दबाव देगा? लोअर के ऊपर कि भैया हर एक महीना में कम से कम क्या होना चाहिए? 100 यूनिट बन जाना चाहिए, है ना? अब लोअर क्या कराएगा? जाके लेबर के ऊपर चढ़ जाएगा कि भैया 100 यूनिट कैसे भी, क्या 150 यूनिट कैसे भी बना के दो। ना करते करते 150 बोलेंगे तो 100 बनाएगा, है ना? 100 बोलेंगे तो 80 बनाएगा। हमको कैसे भी करके अपने गोल को क्या कर लेना है? अचीव कर लेना है। तो सबसे ज्यादा पावर या ऑथोरिटी किसके पास? टॉप के पास। सुपीरियर है टॉप, उसके नीचे में आता है उसका सबॉर्डिनेट है कौन? मिडिल। और उससे भी नीचे आता है लोअर।
है ना, या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर क्या बोला जाता है। तो एवरी इंडिविजुअल इन हियरार्ची ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क, कोई भी काम करने के लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। पापा मम्मी को बोलते हैं, मम्मी बेटा को बोलती है, बेटा जो है छोटा भाई को बोलता है ना, जो सबसे घर में छोटा होता है वो कहीं से भी आएगा काम करने वापस चल जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्या है, लोअर लेवल मैनेजर है, क्या है, और उसी से क्या करता है, सब कोई काम कराता है। टॉप लेवल पापा, है ना, उनका बात कौन सुनता है, मम्मी। मिडिल लेवल, अब वो किसको ट्रांसफर करती है काम, लोअर लेवल को, किसको, लोअर लेवल किससे कराता है, उसके नीचे में जो होगा उससे, है ना। तो ये क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। ऑथोरिटी किसके पास ज्यादा होता है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर कौन है, जो टॉप पे है वो सुपीरियर है, जो उसके नीचे है वो उसका सबऑर्डिनेट्स है। गिव राइज टू द डिफरेंट लेवल इनटू अ ऑर्गेनाइजेशन। कितना लेवल है, 3। कौन कौन सा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल में कौन आता है, सीईओ, डायरेक्टर, ऑनर, ये सब। मिडिल में सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब। फिर ऑपरेशनल लेवल सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, है ना, ये सब आता है। और एक क्या वर्ड था, फॉरमैन। ये सब एग्जांपल है किसका, ऑपरेशनल लेवल का, किसका,